जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26। श्रुति देव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि में पहुंचे, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह एक समय भगवान के प्रिय मास वैशाख में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम्भ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तू संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखों तक विष्णु के प्रिय धर्म को करेगा। निष्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्र होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहेगा और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्र होकर कथा सुनता है फिर उनका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न वश से अंकित जो अनेक नाम है उन्हें साधु महात्मा सुनते, गायन करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की धारण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशाख धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्यास सहित रात्रि को वहां रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुतिदेव कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। कथा समाप्त हुई।
यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।